लोहड़ी पर्व की खास परंपरा है। इस पर्व पर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर अग्नि जलाने के बाद उसमें तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली अर्पित करते हैं। जिसके बाद सभी लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गीत गाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। आज देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व की रौनक पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। लोहड़ी के दिन सूर्य भगवान और अग्नि देवता को अच्छी फसल की कटाई के लिए धन्यवाद दिया जाता है। यह पर्व कृषि और प्रकृति को समर्पित होता है। लोहड़ी का पर्व सुख, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। हर कोई इस त्योहार को मिलजुल कर काफी धूमधाम से मनाता है। पर्व के दौरान खुशियों से गीत गाकर, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाते हैं। लोहड़ी का पर्व उत्तर भारत समेत पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के नाका हिंडोला स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हैं। यहाँ पर हमारे साथ सतपाल सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि लोहड़ी के त्यौहार को लेकर इस बीच कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई थी। कुछ लोग 13 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 14 की बात कर रहे हैं। किस दिन है ये त्यौहार और किस तरीके का जो है यहाँ पे कार्यक्रम होगा? जी, मैं सतपाल सिंह मीत, प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। लोहड़ी का त्यौहार हमेशा से ही 13 जनवरी को मनाया जाता है, बड़े प्यार और सत्कार के साथ। और ये एक हमारा एक सामाजिक त्यौहार कह सकते हैं, सामाजिक पर्व है। बदलते हुए मौसम का, बदलते हुए रुत का ये पर्व है। और जब कड़ाके की सर्दी जा रही होती है, मकर संक्रांति आ रही होती है, सूर्य उत्तरायण में आते हैं और कड़ाके की ठंड खत्म होती है, तो पंजाब के लोगों ने इसको एक मस्ती के रूप में मनाना शुरू किया। और जब इसकी कड़ाके की ठंड की आखिरी सर्द रात को मानते हुए लकड़ी के अलाव जला के उसके आसपास बैठ के नाचते गाते हुए, भोजन पानी करते हुए, आपस में मिलकर करते हुए ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता था। और इसके साथ एक ऐतिहासिक कथा भी जुड़ी हुई है, कहानी भी जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के पंजाब में एक प्रांत में एक ब्राह्मण कन्या थी, सुंदरी, जो अपने नाम के अनुरूप बहुत सुंदर थी। तो उस पर वहाँ का जो मुस्लिम शासक था उसका दिल आ गया था, तो वो उसको अपने हरम में शामिल करना चाहता था। लेकिन उसी क्षेत्र में एक दुल्ला भट्टी नाम का एक बागी था, जो एक रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है, जो गरीबों की मदद करता था और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था। तो उसने उस सुंदरी नाम की बेटी की शादी करने का बीड़ा उठाया और एक ब्राह्मण युवक के साथ उसकी शादी कर दी। जब मुग़ल सेना ने उसके सुंदरी के अपहरण के लिए उसके गांव पर हमला किया, दुल्ला भट्टी ने उनका मुकाबला किया और सुंदरी की शादी उसके पति के साथ करके उसको विदा कर दिया। तब से वहाँ के लोगों में एक लोकगीत चल पड़ा कि अनाथ लड़कियों और बेसहारा लड़कियों का सहारा दूल्हा भट्टी है, और इसके ऊपर लोकगीत बने। उसको भी लोहड़ी के त्यौहार के साथ जोड़ के देखा जाता है। और 13 तारीख को हम लोग भी, पंजाबी समाज भी, उत्तर भारत के सभी लोग, और न केवल पंजाबी समाज, सभी समाज मिलजुल के लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। गुरुद्वारा नाका हिंडोला में भी हम सब बड़े उत्साह के साथ आज शाम को लोहड़ी मना रहे हैं। किस तरीके का कार्यक्रम आज यहाँ गुरुद्वारा, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? यहाँ पर हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है 8 बजे उसकी समाप्ति के बाद गुरुद्वारा साहब के बाहर हम लोग बहुत बड़ा, जैसे होली पे लकड़ी जलती है वैसे एक होलिका टाइप की लकड़ी का एक उसको आग जो जलाएंगे। हमारे साथ हरमिंदर सिंह जी हैं, वो इसके बारे में जानकारी देंगे। वो भी कई बार लोहड़ी का पर्व जो है अपने किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले मनाते हैं। जी, सत श्री अकाल जी। आज जो हमारा त्यौहार मनाया जा रहा है लोहड़ी का, उसी को लेकर के सारी तैयारियां चल रही हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ऐतिहासिक गुरुद्वारे में। और इसी को हम लोग प्रसाद के रूप में शाम को जब लोहड़ी जलाएंगे बाहर वाल, तो वहाँ पे प्रसाद को बांटेंगे। कड़ा प्रसाद हमारा अंदर बटेगा और खाने का लंगर भी अंदर प्रसाद बटेगा। ये लोहड़ी का जो प्रसाद है वो सारा हम लोग बाहर बांटेंगे। धन्यवाद। नहीं, जैसे एक बात बताई जाती है कि आप भी कोई नया कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें लोहड़ी के त्यौहार के पर्व को अपने उस कार्यक्रम के साथ शामिल करते हैं, या नई शुरुआत इस त्यौहार के अवसर पर करते हैं? जी, कोई भी नया कार्य करना, जैसे घर में परिवार में कोई बेटा बेटी पैदा हुआ है, शादी हुई है, कारोबार नया कोई शुरू हुआ है, उसको मनाने के लिए भी हम लोग इस प्रोग्राम को मनाते हैं। उसको हम पहली लोहड़ी बोलते हैं। जैसे कोई अपनी नई फर्म बनाता है तो उसकी लोहड़ी मनाता है, घर में बेटा बेटी हुई उसकी लोहड़ी मनाता है, घर में शादी हुई बेटा बेटी की तो उसकी पहली लोहड़ी मनाता है। वो फिर परिवार के अंदर खाने का पूरा माहौल सब बनता है, उसको खाने में एंजॉय करते हैं लोग। लोहड़ी मना करके बाहर इकट्ठे खड़े होते हैं, रिश्तेदार आते हैं। कोई रिश्तेदार आज लोहड़ी मनाता है, कोई सेकंड डे मना लेता है। अगर एक साथ परिवार में 4 लोहड़ियाँ पड़ गई तो चारों दिन अलग अलग लोहड़ी मनाते हैं, और चारों दिन अलग अलग परिवार सब शामिल होते हैं। सारे परिवार अलग अलग शामिल हो जाता है। खुशी के इस पर्व को
तो लोग मनाते ही हैं। इसके अलावा जब भी कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो या तो इस दिन से करते हैं या फिर उस खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।